मूवी के पार्ट फर्स्ट हमने देखा था कि वैन जी अपनी ही बहन से प्यार करता है और उसे कैद करके रखा है। और एनिंग ठान लेती है कि वो अपने भाई की कैसे बाहर निकल के रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मूवी पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ पार्ट टू। और ये है चैंग की मंगेतर जैन सूजी। और जैन सूजी एक नंबर की अय्याश लड़की है और ये बात चैंग भलीभांति जानता है। और अब यहाँ वेंजी आता है और इस मेल मॉडल को यहाँ देखकर वेंजी से कहता है, तुम तो अपनी जिंदगी की मस्ती में बहुत ज्यादा बिजी हो और तुम्हें अपने मंगेतर की जरा भी परवाह नहीं। और सूजी इससे कहती है, हमारी शादी तो हमारे परिवार वालों ने तय की है, मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अचानक मिस्टर वेंजी को मेरी शादी में इंटरेस्ट क्यों है? और वेंजी से कहता है, तुम हमेशा वैन परिवार की गैलरीज खरीदना चाहती थी, तो वो गैलरीज मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा। और इसकी बात सुनकर सूजी कहती है, मिस्टर वैन मुझे चैरिटी देने के लिए तो बिल्कुल नहीं आए हैं, बताइए इसके बदले में आपको क्या चाहिए। और अब वेंजी इसके कान में बता देता है कि इसको क्या चाहिए और इन दोनों की डील हो जाती है। और यहाँ चैंग एनिंग को म्यूजिक कंपोज करते हुए देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि एनिंग को म्यूजिक में इंटरेस्ट है और एनिंग टैलेंटेड भी है और चैंग का मूवी और नाटक बनाने का बिजनेस है। इसीलिए चैंग एनिंग को मूवीज के लिए म्यूजिक कंपोज करने के लिए कहता है। और एनिंग इससे कहती है, सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ? और चैंग कहता है, बिल्कुल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और अब इन दोनों के बीच माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और इनके रोमांस में खलल डालने के लिए सूजी यहाँ पर आ चुकी थी और इन दोनों से कह रही होती है, सॉरी मैं गलत टाइम पर आ गई। और सूजी को यहाँ देखकर चौंकते हुए चैंग कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? और एनिंग को नहीं पता कि ये लड़की चैंग की मंगेतर है। और फिर सूजी कहती है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ और दादाजी अगले कुछ दिनों में हमारी शादी कराना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि शादी से पहले मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ यहाँ आकर रहूं और हम दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और फिर जानबूझकर एनिंग के बारे में इससे पूछती है और फिर एनिंग खुद आगे आकर इसे बताती है, मेरा नाम वैन एनिंग है और मैं फू चैंग की वाइफ हूँ। और एनिंग के मुंह से ये बात सुनकर सूजी इसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगती है और चैंग से कहती है, मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। और अब चैंग एनिंग से कह रहा होता है, सूजी ने जो कुछ भी कहा उस पर ध्यान मत देना, उसे मजाक करने की आदत है। और एनिंग कहती है, भला मैं ध्यान क्यों दूंगी, क्योंकि हमारी शादी तो सिर्फ कुछ महीनों की है। और एनिंग के मुंह से ये बात सुनकर चैंग को थोड़ा बुरा लगता है और इससे कहता है, तुम्हें सच में बुरा नहीं लगा? और एनिंग कहती है, नहीं, मैं एक सेंसिबल पर्सन हूँ। और चैंग कहता है, लेकिन मैं नहीं हूँ। और फिर एनिंग को किस करने की कोशिश करता है लेकिन एनिंग इसको पुश कर देती है और फिर उठकर जाने लगती है। मगर चैंग इसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ के इसे अपने क्लोज कर लेता है और फिर थोड़ा पॉजेसिव और बहुत ही रोमांटिक होकर इसे किस करता है। और सूजी फिर से इन दोनों के रोमांस के बीच में आ जाती है और कहने लगती है, क्या मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए? और फ्रस्ट्रेट होकर चैंग इससे कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? और फिर सूजी कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये लड़की ये घर छोड़कर चली जाए। और फिर इन्हें कहती है, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे अपने रीजन है यहाँ रहने के। और सूजी इससे कहती है, सोच लो, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। और फिर इन्हें इससे कहती है, मैं जानती हूँ, मिस सूजी एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टर की इंसान है, वो मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगी। और सूजी इससे कहती है, चापलूसी करना बंद करो और जो मुझे चाहिए मैं उसे पाकर रहती हूँ, तुम बस इंतजार करो और देखो। और अब चैंग लेटा होता है और इसके हाथ में एक हैंकी होता है और इस हैंकी को देखकर उस पल को याद करता है जब चैंग का एक्सीडेंट हो गया था। तब एनिंग नहीं आकर इसकी हेल्प की थी, लेकिन एनिंग को चैंग याद नहीं, लेकिन चैंग एनिंग से तब से ही प्यार करता है। और अब वेंजी ने चैंग की कंपनी के प्रोजेक्ट छीन लिए होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होकर डांस करते हुए कह रहा होता है, एनिंग तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। और अब इस बात को लेकर सूजी हंगामा कर रही होती है और एनिंग को बातें सुनाते हुए इसे इस घर में वेंजी का जासूस कह रही होती है। और इस पर चिल्लाते हुए चैंग इससे कहता है, क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी बातों का कोई सबूत है? और फिर सूजी कहती है, सबूत वो भी मिल जाएगा। और फिर मेड को सर्च करने के लिए बोलती है और अब मेड एक पेन ड्राइव लेके आती है और उस पेन ड्राइव को दिखाते हुए सूजी कहती है, इतना सबूत काफी है। और फिर खड़े होकर एनिंग कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मगर चैंग अभी भी एनिंग के साथ खड़ा हुआ था, इसकी साइड ले रहा था और इस बात से चिढ़कर सूजी कहती है, सबूत मिलने के बाद भी तुम इसकी साइड ले रहे हो? और अब यहाँ पर दादाजी आ गए थे और दादाजी बहुत ज्यादा गुस्से में है और एनिंग से कह रहे होते हैं, वैन फैमिली की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और एनिंग को बहुत ज्यादा भला बुरा बोल रहे होते हैं और एनिंग की साइड लेते हुए चैंग कुछ कहता तो इसके ऊपर ही भड़क जाते हैं और उससे कहते हैं, तू चुप रहे, यूजलेस। मैंने तुझे अपने बिजनेस का हायर बनाया और तू इस शहर में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आया था, लेकिन तूने क्या किया, तो इसको लेकर आ गया। और एनिंग को पुलिस में देने की बात कर रहे होते हैं और चैंग बोल पड़ता है, बिल्कुल नहीं। और चिढ़कर दादाजी कहते हैं, अगर मैं इसे जेल में नहीं डाल सका तो मार मार कर मैं इसकी जान ले लूंगा।
और एनिंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर चैंग बीच में आ जाता है और चैंग को लग जाती है। और फिर एनिंग इससे कहती है, चैंग तुमने मेरे लिए ये सब कुछ क्यों किया, मैं इसके लायक नहीं हूँ। और चैंग कहता है, ये मैं डिसाइड करूंगा। और दादाजी चैंग को गालियां देने लगते हैं और फिर इसे घुटनों पर बैठने के लिए बोलते हैं और चैंग घुटनों पर बैठ जाता है और साथ में एनिंग भी बैठ जाती है। और फिर सूजी कहती है, चैंग दादाजी बहुत ज्यादा गुस्से में है, तुम इनसे माफी मांग लो। और चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। दादाजी आप ही ने मुझे सिखाया है ना कि हमें हमेशा अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए, और इसीलिए अगर मैंने अपनी पत्नी की रक्षा की तो क्या गलत किया। और फिर दादाजी कहते हैं, देखो कितना ज्यादा बदतमीज हो गया है, अपने दादाजी से कैसे बात कर रहा है। भूल मत, तेरे पास जो कुछ भी है वो मैंने दिया है, मैं तो उससे वापस भी ले सकता हूँ। और फिर चैंग कहता है, मुझे परवाह नहीं, मुझे में इतनी काबिलियत है, मैं सब कुछ खुद कमा लूंगा। और चैंग की ये बात ग्रैंडपा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। और फिर सूजी मौके का फायदा उठाकर ग्रैंडपा को संभालते हुए कह रही होती है, एनिंग के पास इतना दिमाग नहीं है कि ये सब कुछ खुद करे, जरूर इसके पीछे कोई है, आपको पता लगाना चाहिए। और फिर दादाजी अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और एनिंग को बुरी तरीके से मारने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन जैक इनमें एक लात देता है और कहता है, मैं भी देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है। और चिढ़कर दादाजी चैंग को मारने वाले थे, मगर इस बार एनिंग इनकी छड़ी पकड़ लेती है और कहती है, दादाजी प्लीज शांत हो जाइए, पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की है। और फिर सूजी कहती है, ये पेन ड्राइव तुम्हारे कमरे से ही मिला है। और एनिंग कहती है, क्या अभी तक किसी ने देखा है कि इसके अंदर क्या है। और फिर पेन ड्राइव को टीवी से अटैच किया जाता है, जिसमें एनिंग गिटार बजा रही होती है, क्योंकि एनिंग को पहले ही सूजी की चाल के बारे में पता चल गया था। और फिर गुर्राते हुए दादाजी सूजी की तरफ देखते हैं, लेकिन अब सूजी की प्लानिंग फ्लॉप हो गई थी और फिर सूजी सारा ब्लेम बेड के ऊपर डालने लगती है। और फिर चैंग इससे कहता है, अब जब सच्चाई सबके सामने आ गई है और तुम गलत साबित हो गई हो, तो अब तुम्हें एनिंग से माफी मांगनी होगी। और अब सूजी मजबूरी में एनिंग से माफी मांग रही होती है और कहती है, मुझे गलतफहमी हो गई थी। और तभी एक आवाज आती है, किसने कहा गलतफहमी है, क्योंकि अब यहाँ पर बेंजी आ चुका है और एनिंग के बारे में कह रहा होता है, मेरी बहन बचपन से ही एक बहुत तेज दिमाग व्यापारी है और मेरी बहन की वजह से आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ है, मैं उसकी भरपाई करने को तैयार हूँ। और वेंजी की बातें सुनकर चैंग कहता है, एनिंग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। और दादाजी चैंग के ऊपर भड़क जाते हैं और कहते हैं, इसका भाई खुद ही सारी सच्चाई बता रहा है और सारी बातें सच हैं। और एनिंग को यहाँ से ले आने के लिए बोलते हैं और चैंग मना कर रहा होता है। और फिर दादाजी अपने गार्ड्स को बुला लेते हैं और गार्ड्स चैंग को पकड़ लेते हैं। और फिर वेंजी एनिंग को जबरदस्ती ले आने लगता है और कह रहा होता है, अब तो तुम्हें भाई के साथ चलना ही पड़ेगा। और एनिंग कह देती है कि वो प्रेग्नेंट है और एनिंग के मुंह से ये बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। और फिर इस बात की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर आकर चेक करता है और चेक करके कहता है कि ये सच में प्रेग्नेंट है। और फिर वेंजी कहता है, ये प्रेग्नेंट है भी तो क्या जरूरी नहीं कि ये बच्चे को जन्म दे। और फिर से फोर्सफुली एनिंग को यहाँ से ले आने की कोशिश करता है, मगर इस बार दादाजी इसको रोक देते हैं। और दादाजी के ऐसा करने की वजह से वेंजी कहता है, आप अपने शब्दों से पीछे हट रहे हैं। और दादाजी कहते हैं, तुम अपनी बहन को ले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कहीं नहीं जाने दूंगा। और अब वेंजी मायूस होकर खाली हाथ यहाँ से चला जाता है। और वेंजी के जाने के बाद सूजी भी जारी होती है, मगर इस बार एनिंग से आवाज़ देकर रोकती है और उससे कहती है, अगली बार तगड़ी प्लानिंग करना। और चुपचाप से इसके पर्स में एक पेन डाल देती है जो कि एक रिकॉर्डर है। और फिर दादाजी से कहते हैं, बेटा इस बार बात मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन की है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। और दादाजी के सामने अच्छी बनते हुए सूजी कहती है, हाँ ग्रैंडपा मैं समझती हूँ। और अब सीढ़ियों पर चैंग एनिंग से कह रहा होता है, तुम में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, जो इतना बड़ा झूठ बोला, वो तो डॉक्टर मेरा आदमी है, इसीलिए इस बार तुम बच गई। और एरिन कहती है, इस बार तो हम बच गए हैं, लेकिन मेरा भाई बहुत ज़्यादा जिद्दी इंसान है, वो फिर से कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और चैंग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और अब वैनजी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सूजी के पास आता है और इससे कहता है, आखिर तुम्हारी प्लानिंग फ्लॉप कैसे हो गई। और सूजी कहती है, मुझे दोस्त मत दो, अपनी बहन को दोस्त दो जो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। और फिर वैनजी से कहता है, तुम दादाजी से कह दो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चैंग से ही शादी करनी है, या फिर तुम में इतना कहने की हिम्मत नहीं है। और सूजी से कहती है, देखो मुझे भड़काने की कोशिश मत करो, हमारे बीच काम को लेकर डील हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चैंग से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो हैंडसम मेल मॉडल ज़्यादा पसंद है और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। और वेंजी कहता है, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा, आखिर मेरी बहन इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। और सूजी इससे कहती है, वो झूठ बोल रही है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। और अब दादाजी इन दोनों से कह रहे होते हैं, ये बच्चा हमारे खानदान का पहला बच्चा है, इसीलिए अच्छे से ख्याल रखना, कुछ भी गलत ना हो। और सूजी कहती है, दादाजी मैं एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर को जानती हूँ और मैं एनिंग को चेकअप के लिए उसी के पास ले जाऊंगी,
लेकिन एनिंग साफ साफ इनकार कर देती है कि वो सूजी के साथ नहीं जाएगी और कह देती है मुझे इस पर विश्वास नहीं है, हो सकता है ये डॉक्टर से मिली हो और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाए। और एनिंग की बात सुनकर सूजी कहती है दादाजी आप सुन रहे हैं ये क्या बोल रही है? आप मुझे अच्छे से जानते हैं, भले ही मैं इसे पसंद नहीं करती लेकिन मैं कभी भी आपके खानदान के वारिस को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और दादाजी सूजी की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं और एनिंग से कह रहे होते हैं सूजी इस तरह की इंसान नहीं है, मैं जानता हूँ। और चैंग कहता है दादाजी अगर एनिंग कह रही है तो हो सकता है उसका कोई कारण हो। और फिर एनिंग कहती है इसने मुझे फंसाने के लिए मेरे भाई के साथ मिलकर चाल चली और इन्फॉर्मेशन को लीक करके ब्लेम मेरे पे लगा दिया। और सूजी कहती है दादाजी ये मेरा इस घर से रिश्ता खत्म करना चाहती है, इसीलिए मुझ पर ब्लेम लगा रही है। और नाराज होते हुए दादाजी एनिंग से कहते हैं भले ही तुमने मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को कैरी किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो। और चैंग कहता है हो सकता है कि एनिंग के पास कोई सबूत हो। और सूजी कहती है अगर ऐसी बात है तो पहले सबूत दिखाओ। और अब एनिंग वक्त बर्बाद किए बिना सबको रिकॉर्डिंग सुना देती है और दादाजी भी इसकी सारी बातें सुन लेते हैं और साथ में ये भी जब ये कह रही होती है कि ये हैंडसम मेल मॉडल के बिना नहीं रह सकती। और सच्चाई जानकर दादाजी को बहुत बुरा लगता है और सूजी से कहते हैं अगर तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो मना कर देती। और फिर चैंग कहता है दादाजी इसने हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी उसका क्या? मगर दादाजी सूजी के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज नहीं हो रहे थे क्योंकि सूजी का फादर बिजनेस में फू फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और इन लोगों के बहुत ही अच्छे बिजनेस के संबंध हैं। और दादाजी चैंग से कह रहे होते हैं मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, ये एनिंग को तुमसे दूर करना चाहती थी इसीलिए इसने ये सब कुछ किया। और चैंग कहता है ठीक है लेकिन अब आगे क्या करना है? और सूजी कहती है करना क्या है, शादी कैंसिल मतलब कैंसिल। और अगर दादाजी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो मेरे डैड से बात कर सकते हैं और अब मैं चलती हूँ। लेकिन दादाजी तो अपने बिजनेस की वजह से मजबूर हैं। और यहाँ वेंजी गुस्से से पागल हो गया था, चीज़ों को तोड़ रहा होता है और खुद को ही तकलीफ पहुंचा कर कह रहा होता है एनिंग तुम्हें भाई के पास वापस आना ही पड़ेगा। और अब इसके पास लिंजिंग आती है और इसे समझा रही होती है वेंजी तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, एनिंग अब तुमसे दूर जा चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। मगर वेंजी तो अपनी इज्जत पे अड़ा था और वही बात बार बार कह रहा होता है एनिंग को वापस आना ही पड़ेगा। और अब एनिंग को फंड के पैसे मिल चुके थे और वो कह रही होती है अब जाने का टाइम आ गया है। और फिर चैंग एनिंग को एनिंग का एक पोस्टर दिखाता है जो कि चैंग ने ही बनाया है और इससे कह रहा होता है तुम्हारा कंपोज किया हुआ म्यूजिक मैंने अपनी मूवी में यूज़ किया और वो बहुत ज़्यादा हिट रहा और अब तुम्हारे फैंस तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ अब सब तुम्हारे बारे में जाने। और एनिंग की माँ जिंदा है और वेंजी ने इन्हें पागल खाने में रखा है क्योंकि माँ ने देख लिया था कि वेंजी किस तरीके से एनिंग के साथ बिहेव करता है। और ये सब कुछ देखकर माँ वेंजी को डांटती हैं और इससे कहती हैं वो तुम्हारी सगी बहन है। और फिर एनिंग को वेंजी से दूर करने की बात कर रही होती हैं, इसीलिए वेंजी अपनी माँ को भी कैद करके रख लेता है और अफवाह फैला देता है कि माँ मर चुकी हैं और अब एनिंग को वापस लाने के लिए माँ का यूज़ करके उसे ब्लैकमेल करेगा। और आज चैंग ने वेनिंग को प्रपोज करने के लिए सरप्राइज प्लान किया है और अपने घुटनों पर बैठकर एनिंग को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है। और एनिंग इससे कहती है लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है और हम साथ सो भी चुके हैं। और चैंग कहता है वो शादी तो हमने मतलब से की थी, कुछ महीनों का अनुबंध, एक सौदेबाजी जिसमें मैंने तुम्हारी हेल्प की और बदले में तुम मेरे साथ सोई, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने जीवन भर का साथी बनाना चाहता हूँ। और अब एनिंग भी खुद को रोक नहीं पाती और अपना हाथ आगे बढ़ा रही होती है लेकिन तभी वेंजी यहाँ पर आ जाता है और वेंजी को देखकर एनिंग कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। और वेंजी कहता है बस एक बार मेरी बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनिंग कहती है मुझे तुम्हारी बात सुनने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है, तुम बस यहाँ से चले जाओ। और वेंजी कहता है बस एक बार सुन लो, हो सकता है तुम्हारा मन बदल जाए और मैं वादा करता हूँ अगर तुम्हारा मन नहीं बदला तो आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। और अब एनिंग इसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है और जाने लगती है लेकिन बरेड होकर चैंग इसका हाथ पकड़ लेता है और एनिंग कहती है मैं बस अभी लौट कर आती हूँ। और अब वेंजी एनिंग को माँ की तस्वीर दिखाता है और ये देखकर वेनिंग घबरा कर कहती है मैं ऐसी कंडीशन में तो कभी नहीं थी, ये फोटो कब का है? और वेंजी कहता है ये फोटो कल का है। और चौंक कर वेनिंग कहती है क्या बकवास कर रहे हो, माँ तो काफ़ी पहले ही मर चुकी हैं, फिर तुम उनकी फ़ोटो कैसे ले सकते हो, तुमने माँ के संग क्या किया? और वेंजी कहता है जानना चाहती हो तो मेरे साथ वापस चलो। और अब एनिंग मजबूर हो जाती है और अंदर आती है और चैंग इससे पूछता है वेंजी क्या कह रहा था। और एनिंग इससे कहती है वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कह रहे थे। और अब चैंग एनिंग को बता देता है कि जब वो इंजर्ड हो गया था तब एनिंग ने उसकी हेल्प की थी। और ये जानकर एनिंग उससे कहती है वो तुम ही थे। और चैंग कहता हाँ। और फिर इसे बताता है मैं तुम्हें अक्सर छुप छुप के देखा करता था और मैंने डिसाइड किया था जब मैं किसी लायक बन जाऊंगा तब तुम्हारे सामने आऊँगा और इस शहर में मैं तुम्हारे लिए ही आया था।
एनिंग, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग कभी भी शारीरिक आकर्षण नहीं थी। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहता हूँ। और अब एनिंग भी चैंग से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है, लेकिन अपनी माँ की वजह से मजबूर होकर इससे कह देती है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और अब चैंग सो रहा होता है और एनिंग इसके पास आकर इसे किस करती है और फिर बाय बोलकर चली जाती है। और चैंग भी इसे जाते हुए देख रहा था और कह रहा होता है, मैं अपने प्यार को तुम्हारे लिए कैद नहीं बनने दूंगा और तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगा। और अवेनिंग अपने घर में वापस आ जाती है और अपने भाई से पूछ रही होती है, माँ कहाँ है। और वेंडी से कहता है, मेरी एनिंग बहुत स्मार्ट है, वो चाहती है मैं उसे माँ के बारे में बता दूँ और वो फिर से भाग जाए। और एनिंग कहती है, भाई मेरा विश्वास करो, मैं अब नहीं भागूंगी। और वेंजी से कहता है, एक वक्त था जब मैं अपनी एनिंग पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, लेकिन अब एनिंग ने मेरा विश्वास खो दिया, इसीलिए अब तुम्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। और अब एनिंग फिर से वेंजी की पसंद का ड्रेस पहन के आती है और इससे कहती है, इतना काफ़ी है। और वेंजी कहता है, नहीं। और फिर एनिक बीड़ियाँ उठा लेती है और उसे कहती है, इतना काफ़ी है। मगर वेंजी इसे एबॉर्शन की गोलियां खाने के लिए बोलता है और एनिक कहती है, भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वो तो मैंने बचने के लिए झूठ बोल दिया था। और एनिक के मुंह से ये बात सुनकर वेंजी खुश हो जाता है और अब एनिक को माँ का वीडियो दिखा देता है और इससे कहता है, देखा माँ बिल्कुल ठीक है ना, और जब तक एनिक चाहेगी माँ इसी तरीके से बिल्कुल ठीक रहेंगी। और अब तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो। और अब एनिंग इसे और भी ज़्यादा मनाने के लिए इसे कह देती है, भाई मैं आपके साथ आराम करना चाहती हूँ। और वेंजी तो यही चाहता है और अभी दोनों बिस्तर में होते हैं और एनिंग के ऊपर हाथ रखते हुए वेंजी कह रहा होता है, तो बस तुम्हारे साथ इसी तरीके से हमेशा रहना चाहता हूँ। और चैंग को बार बार फील होता है कोई तो बात है जो एनिंग छुपा रही है और फिर अपनी सेक्रेटरी से कहता है, कोई रास्ता निकालो, मैं वेंजी के घर जाकर एनिंग से मिलना चाहता हूँ, वो किस हाल में है, कहीं उसे मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं। और अब एक मिनट एनिंग के पास आती है और इससे कहती है, मुझे मिस्टर चैंग ने भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए और वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर एनिंग जल्दी से करके बाहर जाती है और एनिंग को देखकर वेंजी मन में कहता है, तुम फिर से भाई को धोखा दे रही हो। और फिर वेंजी देखता है एनिंग तो यहाँ बैठकर फ्लावर तोड़ रही है और ये देखकर मुस्कुराकर चला जाता है। और अब एनिंग के रूम में आता है और एनिंग से कहता है, आखिर तुम्हारे हाथ किसने खोल दिए। और बहुत ही ज्यादा मासूम बनते हुए एनिंग इससे कहती है, भाई मुझे नहीं पता वो कौन थी, उसे पहले मैंने यहाँ नहीं देखा, उसने कहा कि उसे चैंग ने भेजा है। भाई आपको किसी को भी घर में जॉब पर रखने से पहले उसके बारे में पता लगाना चाहिए। और वेंजी कहता है, हाँ मेरी बहन सच कह रही है। और फिर एनिक से कहती है, भाई आप मुझे वापस से लॉक कर दो। और वेंजी कहता है, अब इसकी जरूरत नहीं है। और फिर एनिक की आंख पर पट्टी बांधकर उसे एक कमरे में लेके आता है और ये वही कमरा है जिस कमरे में वेंजी ने एनिक की बचपन से लेकर आज तक की फोटो संभाल कर रखी है। और ये सब कुछ देखकर एनिक भी हैरान रह जाती है और अब वेंजी से कहता है, जब तुम छोटी थी तब से लेकर आज तक भाई ने तुम्हारा एक भी पल मिस नहीं किया है, सारी यादें संभाल कर रखी हैं। और एनिक उससे पूछती है, आपने सब कुछ कब से करना शुरू किया। और वेंजी से बताता है, जब तुम 8 साल की थी और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह सकता। एनिंग, भाई से वादा करो, तुम फूचंग को भूल जाओगी, भाई तुम्हें सब कुछ देंगे जो तुम चाहोगी। और अब एनिंग इससे कहती है, इस सब के बारे में माँ को पता चल गया था, इसीलिए आपने उन्हें लॉक करके रखा ना। और वेंजी कहता है, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। और अब एनिंग मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेती है और उससे कह रही होती है, भाई आप बहुत अच्छे हैं। और अब यहाँ लिंगजिंग आ जाती है और इन दोनों को इस तरह देखकर तमाशा खड़ा कर देती है और कह रही होती है, आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। और वेंजी से कहता है, यहाँ से चली जाओ। और लिंगजिंग कहती है, मैं क्यों जाऊँ। और चिल्लाते हुए एनिक पर हाथ उठा देती है मगर वेंजी से रोक देता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो। और लिंगजिंग कहती है, मैं पागल हूँ, घिनौना और बेशर्मी भरा काम तुम दोनों कर रहे हो, बेशरम। और एनिक मन में कहती है, अब सबसे पहले लिंगजिंग को घर से बाहर निकालना है। और अपने भाई से कहती है, भाई मुझे डर लग रहा है। और अब वेंजी आगे बढ़ के लिंगजिंग की गाल में तो थप्पड़ लगा देता है और लिंगजिंग से कहता है, अगर तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती तो अब से हमारा रिश्ता खत्म। और फिर अपने गार्ड्स को बुलाकर कहता है, इसे धक्के देकर निकाल दो। और लिंगजिंग से कहता है, आज के बाद मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। और लिंगजिंग कहती है, तुम पछताओगे। और अमेनिंग वेंजी से कहती है, भाई लिंगजिंग आपकी फैन से है, कई सब की वजह से इसका असर आपके बिजनेस पर ना पड़े। और वेंजी से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अवेनिंग को तो हर हाल में अपनी माँ के बारे में पता लगाना है। और जैसे ही एनिंग देखती है उसका भाई ऑफिस के लिए चला गया है, वो चुपके से इसके स्टडी रूम में घुस जाती है। और वेंजी के लैपटॉप का पासवर्ड एनिंग का बर्थडे ही है, इसीलिए एनिंग इसे आसानी से खोल लेती है। और एनिंग को इसमें एक अकाउंट नंबर मिलता है जिसमें हर महीने वेंजी ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। और तभी बटलर यहाँ आ जाता है और इसे कह रहा होता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो।
और एनिंग इससे बात बनाते हुए कह देती है, भाई ने मुझे बताया था कि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरे बहुत सारे फोटो संभाल कर कंप्यूटर में रखे हैं। मैं तो बस वही देख रही हूँ, चाहो तो आप चेक कर लो। और फिर बटलर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और अब एनिंग बार बार उसी अकाउंट नंबर के बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है, कहीं ऐसा तो नहीं इस अकाउंट नंबर का कनेक्शन माँ से है। और वेंजी ने अपने घर पर कड़ी निगरानी करवा रखी है, जिसकी वजह से चैंग को एनिंग के बारे में कुछ ही पता नहीं चल पा रहा था। और इसीलिए इसे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। और अब चैंग बहाना करके वेंजी के घर पे आता है और वेंजी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और चैंग इससे कहता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ भी छीनने के लिए नहीं आया, क्योंकि जब एनिंग ने मुझसे रिश्ता तोड़ ही दिया है तो अब मैं भी उसे परेशान नहीं करूंगा। उसका कुछ सामान था जो मेरे पास रह गया था, मैं बस वही वापस करने आया हूँ। और वेंजी कहता है, थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। लेकिन तभी एनिंग आ जाती है और वेंजी को सुनाने के लिए चैंग से कहती है, मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम एक धोखेबाज और झूठे इंसान हो, और मैंने तुमसे पहले प्रॉमिस किया था, इसीलिए ये गाना तुम्हारे लिए कंपोज किया है। लेकिन आज के बाद मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। और तसल्ली करने के लिए वेंजी भी इस लेटर को चेक करता है और फिर चैंग को दे देता है। और अब चैंग इस लेटर को देख रहा होता है, क्योंकि एनिंग ने म्यूजिकल लैंग्वेज के बहाने इस कागज पर वही अकाउंट नंबर लिखा होता है जो उसे वेंजी के लैपटॉप से मिला था। और चैंग थोड़ी कोशिश करके इस लेटर की लैंग्वेज को समझ जाता है और फिर इस अकाउंट नंबर के थ्रू मेंटल हॉस्पिटल में एनी की माँ के पास पहुंच जाता है। और अब बेंजी को पता चलता है कि चैंग मेंटल हॉस्पिटल से माँ को ले गया, और ये जानकर कह रहा होता है, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर मायूस होकर बैठ जाता है और कहता है, एनिंग, आखिर तुमने भाई को फिर से धोखा दे ही दिया। और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में एनिंग के पास आता है और इसके सारे नोट्स उठाकर फेंक देता है। और एनिंग इससे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? और वेंजी कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ये सवाल कर रही हो? तुम और चैंग पहले से ही मिले हुए हो और तुमने ये सारा नाटक सिर्फ और सिर्फ माँ के बारे में पता लगाने के लिए किया। और चैंग माँ को ले गया। और एनिंग कहती है, भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं? चैंग माँ को ले गया कैसे? और मैं तो सारा दिन आपकी नाक के नीचे आपकी निगरानी में ही रहती हूँ। मगर बेंजी गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और इससे कहता है, तुम अभी तक झूठ बोल रही हो? और फिर एनिंग के संग जबरदस्ती करने लगता है और एनिंग इससे खुद को बचाकर भाग रही होती है, मगर ये एनिंग को पकड़ के धक्का दे देता है, जिसकी वजह से एनिंग बेहोश हो जाती है। और ये देखकर ये थोड़ा डर जाता है और फिर डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर कहता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये प्रेग्नेंट है और वीक होने की वजह से बेहोश हो गई है। और एनिंग प्रेग्नेंट है, ये बात जानकर वेंडी थोड़ा शॉक हो जाता है। और वैन फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करते समय चैंग की सेक्रेटरी को वैन फैमिली के एक बहुत बड़े सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है, जिसके बारे में वेंजी भी नहीं जानता और ना ही एनिंग, क्योंकि जब एनिंग की माँ की डिलीवरी हुई थी तो उन्हें मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और एनिंग के फादर नहीं चाहते थे ये बात जानकर उनकी बीवी परेशान हो जाए, इसीलिए वो एक अनाथ छोटे बच्चे को अडॉप्ट करके अपने बेटे की जगह रख देते हैं। और चैंग कहता है कि इस बारे में वेंजी को पता होगा, और सेक्रेटरी कहती है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब उसे गोद लिया था वो बहुत ज्यादा छोटा था और इस बारे में कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। और एनिक के फादर ने उन लोगों को ढेर सारा पैसा देकर उनके मुंह बंद कर दिए थे और उसके बाद वो लोग कहाँ चले गए इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और अब चैंग के पास फोन आता है और थोड़ी देर पहले जिस डॉक्टर ने एनिक को चेक किया था वो चैंग को जानता है और वो चैंग को बता देता है कि एनिक प्रेग्नेंट है, और साथ में इसको डांट भी रहा होता है कि एनिक इतनी ज्यादा वीक है, प्रेग्नेंट है, और तुम्हें अपनी बीवी की बिल्कुल भी चिंता नहीं। और अब वेंजी एनिक के पास आता है और साथ में गोलियां लेके आता है और वॉशिंग प्लस एनिक को खाने के लिए बोल रहा होता है, मगर एनिक मना कर देती है। और फिर वेंजी इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और इसे कह रहा होता है, चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं इससे छुटकारा पाने के, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें फिर से लॉक कर दूं। और एनिक इससे कहती है, चैंग मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। और तभी भागते हुए बटलर आता है और बताता है, फू चैंग अपने आदमी के साथ अंदर घुस आया है। और ये बात सुनकर एनिक इससे कहती है, मैंने कहा था ना। और वेंजी कहता है, इस बार मैं उसे जान से मार दूंगा, उसके बाद तो तुम्हें मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। और वेंजी के मुंह से ये बात सुनकर एनिक को गुस्सा आ जाता है और इसका कॉलर पकड़ लेती है, मगर वेंजी एनिक को बेहोश कर देता है और अब घर के बाहर आता है और इससे कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो? और चैंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। और वेंजी कहता है, तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। और फिर चैंग कहता है, डिवोर्स का प्रोसेस होने में टाइम लगता है, इसीलिए हम दोनों अभी तक लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। और वेंजी कहता है, ये वैन हाउस है, यहाँ मैं तुम पर जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा। और अब चैंग अपने गार्ड्स को बुला लेता है और फिर वेंजी कहता है, एनिक मेरी बहन है और उसे कोई भी यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। और चैंग कहता है, तुम्हारी बहन? लेकिन मैंने तो सुना है कि वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। और चैंग के मुंह से ऐसी बात सुनकर वेंजी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? और चैंग कहता है, यही कि तुम वैन खानदान का खून नहीं हो। और अब वेंजी अपने अडॉप्शन के पेपर देखता है, लेकिन पेपर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है और कह रहा होता है, अब तो हम खुलकर दुनिया के सामने रह सकते हैं। और वेंजी के मुंह से ये बात सुनकर चैंग कहता है, तुम सच में बहुत बड़े पागल हो।
और अब वेंजी अपने गार्ड से कहता है इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी बटलर भागते हुए आता है और बताता है मैडम अपने कमरे में नहीं है। और अब ये दोनों भागकर कमरे में आते हैं और एनिंग को यहाँ ना देखकर कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं और एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे होते हैं कि एनिंग को तुमने गायब किया है, एनिंग को तुमने गायब किया है। मगर इन दोनों की लड़ाई में एनिंग को तो लिंगजिंग ने किडनैप कर लिया है और ये बात लिंगजिंग फोन करके इन लोगों को बताती है और वैनजी इसके ऊपर चिल्ला रहा होता है और लिंगजिंग इससे कहती है कुछ भी बोलने से पहले इतना याद रखना तुम्हारी प्यारी बहन मेरे कब्जे में है। और यहाँ लिंगजिंग एनिंग को मारती हुई कह रही होती है बेशरम तूने अपने ही भाई को सेड्यूस किया। और एनिंग इससे कहती है ये बात कहने के लिए तुमने मुझे किडनैप किया और क्या लगता है तुम्हें मुझे किडनैप करके तुम बच जाओगी? तुम तो भाई के सामने पूछ हिलाने वाले सिर पे कुतिया हो। और एनिंग की बात सुनकर लिंगजिंग बुरी तरीके से भड़क जाती है और उसका गला पकड़ लेती है और उससे कहती है मैं तुझे जान से मार डालूंगी। और जैसे ही इसे चाकू मारने वाली थी वेंजी यहाँ पर आ जाता है और लिंगजिंग से कहता है उससे कुछ मत करना, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। और लिंगजिंग इससे कहती है मैंने तुमसे कितना प्यार किया, तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरे प्यार को मेरे दिल को अपने पैरों तरफ कुचल दिया। और वेंजी कहता है हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ, प्लीज उसे कुछ मत करना। और लिंगजिंग इससे कहती है नील डाउन होकर बैठ जाओ। और वेंजी नील डाउन होकर बैठ जाता है और ये देखकर लिंगजिंग कहती है सच में तुम तो इसके लिए एकदम वफादार कुत्ता हो। और फिर वेंजी के पास चाकू फेंक देती है और इसे कह रही होती है तुम अपने हाथों से कई बार खुद को चाकू मारो और फिर मैं इसे जाने दूंगी। और फिर वेंजी इनिंग के लिए ऐसा ही करता है, बार बार खुद को चाकू मारता है और इनिंग से कहता है भाई ने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं लगने दूंगा। और लिंगजिंग इससे कहती है वेंजी तुम्हारा तुम्हारी बहन के संग ही संबंध है। और वेंजी से बता देता है नहीं, हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है। और इनिंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर वेंजी कहता है हाँ इनिंग, हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है। और फिर खुद को कई बार चाकू मार लेने के बाद वेंजी लिंगजिंग से कहता है इतना काफी है, अब एनिंग को छोड़ दो। और लिंगजिंग इससे कहती है तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसे इतनी मेहनत से किडनैप करके इसलिए लाई हूँ कि मैं इसे छोड़ दूँ? और फिर एनिंग के ऊपर चाकू से हमला करने वाली थी, लेकिन तभी चैंग पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है और लिंगजिंग को बेहोश करके एनी को बचा लेता है। और अब एनी बेंजी के पास जाना चाहती थी मगर चैंग इसे रोक लेता है और कहता है हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और अब फाइनली एनिंग अपनी माँ से मिलती है और कहती है माँ अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, आपने मुझे पहचाना। और फिर माँ इमोशनल होकर एनी को गले लगा लेती है और अब चैंग एनिंग से कह रहा होता है तुम रूम में जाकर सो जाओ, मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगा। मगर एनिंग इसे पकड़ के इसे किस कर लेती है और इससे कहती है थैंक यू सो मच मुझे मेरी माँ से मिलवाने के लिए। और फिर कहती है चैंग तुम सच में इस बच्चे को चाहते हो? और एनिंग के मुंह से ऐसी बात सुनकर चैंग इसके होठों पर काट लेता है और एनिंग कहती है तुमने मुझे काटा क्यों? और चैंग कहता है क्योंकि तुम अब तक मुझ पर भरोसा नहीं करती, भला मैं अपने बच्चे को और तुम्हें क्यों नहीं चाहूंगा? और एनिंग कहती है क्योंकि तुम मुझे भी ठीक से नहीं जानते। और चैंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी भर जानता रहूंगा। और अब एनिंग एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपोजर बन गई थी और सूजी भी इसकी फैन है और खुद यहाँ इसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आती है। और एनिंग सूजी के साथ आए मेल मॉडल को देख रही होती है और फिर सूजी इससे कहती है इस पे ध्यान मत दो, ये तो मेरा शौक है, लेकिन तुम बाकी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। और फिर चैंग को टीज करते हुए कहती है तुम दोनों की शादी को कुछ ही समय हुआ है और इतनी जल्दी दो बच्चे? और चिढ़कर चैंग कहता है मेरी बीवी को भड़काओ मत। और फिर एनिंग को ऐसे ले जाता है और वेंजी यहाँ हॉस्पिटल में बेहोश होता है और अपनी बेहोशी में भी सिर्फ एनिंग का ही नाम ले रहा होता है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।